सहारनपुर परिक्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत थाना कांधला पुलिस ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 590 ग्राम अवैध चरस बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन पर संचालित इस अभियान को जिले में पुलिस अधीक्षक शामली श्री NP सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित शुक्ला तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम में इन दिनों नगर आयुक्त, महापौर और चीफ इंजीनियर के संरक्षण में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। जानकारी मिली है कि नगर आयुक्त ने अपनी जेब गरम करने और टेंडर अपने चेहरे ठेकेदारों के बीच मैनेज कराने की नियत से बिना किसी शासनादेश के कुछ समय पहले एक फरमान जारी किया था कि वो ही ठेकेदार टेंडर डाल सकेगा जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त NABL लैब का सर्टिफिकेट लोड करेगा। जिस पर ये नहीं होगा वह टेंडर नहीं डाल पाएगा। हालांकि कि वर्तमान में भी नगर आयुक्त के चहते 40-50 ठेकेदार ही टेंडर डाल पा रहे हैं। यमुना नदी में अवैध खनन और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रही भारतीय किसान यूनियन अनाज ने सरकार व प्रशासन की चुप्पी पर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। यूनियन का कहना है कि अवैध खनन से क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं, जिनकी फसलें और जमीन लगातार खतरे में हैं। 14 दिसंबर को अहम बैठक, किसानों की रणनीति तय होगी। संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक 14 दिसंबर रविवार को अच्छेजा गांव, गौतम बुद्ध नगर में युवा अध्यक्ष कपिल नगर के कार्यालय पर आयोजित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे की अध्यक्षता में आज ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर ने नगर निगम को निर्देशित किया कि उर्स के दौरान आने वाले लोगों की सुविधा हेतु एक विशेष कैंप स्थापित किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्मिकों की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए। पुलिस अधीक्षक मो मुश्ताक ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। SP ने परेड की ड्रिल, अनुशासन, ड्रेस कोड तथा तालमेल की गुणवत्ता का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। तत्पश्चात रिजर्व पुलिस लाइंस में स्थित विभिन्न शाखाओं में शस्त्रागार, परिवहन शाखा, भोजनालय, वाटर गार्ड, कैंटीन, कंट्रोल रूम, वर्दी स्टोर आदि का स्थलीय निरीक्षण कर साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव एवं संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की गई। डायल 112 के PRV वाहनों निरीक्षण कर साफ सफाई, संचार उपकरणों, वायरलेस सेट, GPS ट्रैकर, टैब मोबाइल की कार्यशीलता एवं अन्य आपातकालीन उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। लोनी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ आज बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जनता दरबार में पहुंचे पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खुद मौके पर जाकर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया। जनता दरबार में बिहार के मुजफ्फरपुर की एक महिला और लाहौर मूल के एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने उनसे 50 गज के प्लॉट दिलाने के नाम पर 1 लाख और 7 लाख रुपए तक ले लिए, मगर न तो प्लॉट दिया और न ही किसी तरह की रजिस्ट्री उनके नाम की गई। महिलाएं हुनरमंद बनेंगी तभी देश का संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त और कुशल महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं और नई दिशा देती हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक प्रगति होती है। उक्त बातें पंचायत भवन बड़ागांव में आज से शुरू हुए 15 दिवसीय जरी जरदोजी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करते हुए खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि जरी जरदोजी प्रशिक्षण का शुभारंभ अब केवल एक कला सीखने तक सीमित नहीं। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तकनीकी सहयोग, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सीडैक के सेंटर हेड एवं साइंटिस्ट जी जितेंद्र सिंह तथा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रो डॉ KLA खान द्वारा साइन किया गया। MOU का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस सहित आधुनिक और उभरती तकनीकों के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त शोध, विकास और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। थाना जैन क्षेत्र के गांव देवी आटस में ग्रामीणों के लिए लंबे समय से खतरा बनी 40 वर्ष से अधिक पुरानी जर्जर पानी की टंकी को मथुरा वृंदावन नगर निगम ने बुधवार देर रात ध्वस्त कर दिया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। टंकी गिरने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। लगभग 100 फीट ऊंचा ओवरहेड टैंक नियंत्रित तरीके से किए गए इस ऑपरेशन में मात्र 10 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। टैंक गिरने के बाद एक तेज आवाज आई और चारों ओर धूल का घना गुबार छा गया।
सोने की बढ़ती कीमतों के बीच शहर में जन्नत इनविटेशन ज्वेलरी उन लोगों के लिए राहत बनकर उभरी है जो कम बजट में प्रीमियम और स्टाइलिश ज्वेलरी चाहते हैं। सोनू तोमर द्वारा संचालित यह शोरूम अपनी 1.5 GM 1.5 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की खास रेंज के लिए लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है। दुकान न्यू ताराचंद मार्केट, दिल्ली बस स्टैंड के पास, हनुमान मंदिर वाली गली और केनरा बैंक के सामने स्थित है। महिलाओं के साथ साथ जेंट्स के लिए भी विशाल कलेक्शन